नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, 10 महीने मोहन सरकार को बने हुए हो गया। 10 महीने में सरकार ने क्या किया? शिवराज केंद्र सरकार में मंत्री बने, मैं पिछले 5 हफ्ते से उनका समय मांग रहा हूं। बीजेपी किसान हित की बात करती है, मगर सबसे ज्यादा सरकार ही किसानों को शोषित करने का काम कर रही है। लेकिन किसान के बेटे में जो दर्द उन तक पहुंचाना चाहता हूं, सकारात्मक सुझाव में शिवराज को देना चाहता हूं। आज सिंगरौली में 6 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। हमने 20 दिनों तक बेटी बचाओ अभियान चलाया। ये बात हमारी नहीं, समाज की है। कलयुग का महापाप सरकार कर रही है। बीजेपी की सरकार बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करती, बल्कि बलात्कार से जो बच्चे पैदा हो उनका दायित्व निभाने की बात करती है। 10 माह की सरकार से हमारे 10 सवाल हैं। 10 महीनों में बहनों को 3000 रुपए क्यों नहीं दिए गए? किसानों को 3100 धान और 2700 गेहूं का वादा क्यों पूरा नहीं किया गया? युवाओं को रोजगार देने की जगह नशे की लत लग गई है। किसानों को खाद की कमी है, कब निभाएंगे? SC/ST बैकलॉग के पदों पर भर्ती क्यों नहीं हुई? 33 योजनाएं बंद क्यों की? बेटी बचाओ अभियान हम चला रहे पर बीजेपी मौन क्यों है? महिला अपराध रोकने के लिए क्या किया? पंचायतों के अधिकारों में क्यों कटौती हो रही है? अतिथि विद्वानों और शिक्षकों का क्या हुआ? उनको नियमिति कब होगी? आदिवासी SC/ST अत्याचार में MP अव्वल क्यों है? सरकार माफिया राज को बढ़ाने का काम कर रही है। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आपने जनता का वोट मिला था शिवराज जी के नाम पे। आपको मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने नहीं बनाया। पर शिवराज जी ने जब वोट लिया तो उन्होंने एक वचन पत्र दिया था जनता के सामने। उसमें कहा था मैं 3000 बहनों को हर महीने दूंगा, हर हालत में दूंगा। आपने कहा हम 5000 तक देंगे, अभी बीच में बोले थे। वो 10 महीने में 3000 क्यों नहीं दिया आपने? 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? आपकी सरकार को सांप सूंघ गया इन दोनों बातों को करने के लिए। आपने किसानों को कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे। आपने किसानों को कहा था 3100 धान के दाम देंगे। ये दूसरा सवाल क्या हुआ इसका? किसानों के साथ ये धोखा क्यों बदला लेते हो आप बार बार किसानों से? 6000 रुपए के किसानों के सोयाबीन के दाम की बात हुई थी, आपने कहा हम MSP पे खरीदेंगे। कौन सा चालू हुआ? एक आध बताएं आप। अभी सोयाबीन का कोई केंद्र चालू हुआ प्रदेश में? एक भी केंद्र हुआ क्या? कौन सी तारीख थी? क्या बोला था आपने? केवल झूठ, पाखंड, मीडिया की हेडलाइन। आखिर क्यों ऐसा? मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं, रोजगार के आंकड़े आप बार बार कहते थे कि हम इतने रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। उससे ज्यादा डबल टिबल नशा करने वाले युवा बढ़ रहे हैं। तो आखिर इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्यों नशेड़ी प्रदेश बना रहे हो प्रदेश को आप? 10 महीने में क्या उपाय किया आपने कि नशा रुके, और क्या उपाय किया है कि रोजगार मिले? सिर्फ धार्मिक प्रवचन दिए, एक कृष्ण वहां है और एक मोहन यहां है। भगवान से आपकी तुलना करते हो आप? आपको शर्म नहीं आती? अब मोहन यादव जी, चौथा सवाल, प्रदेश में खाद की कमी है, खाद नहीं दे पाए। यूक्रेन का युद्ध उसके लिए जिम्मेदार। देश में यूक्रेन की परेशानी नहीं है खाद में, मध्य प्रदेश में यूक्रेन के युद्ध से परेशानी है। पापा जब युद्ध रुकवा सकते हैं तो खाद भी नहीं मंगवा सकते? कैसा प्रदेश है ये? आखिर किसान को खाद नहीं है, उसकी फसल का दाम नहीं है, उससे किए हुए वादे नहीं है, तो कब निभाओगे? मोहन भैया, 5वां सवाल, ST/SC के बैकलॉग के पदों का क्या हुआ? PSC की एग्जाम का क्या हुआ? उनकी छात्रवृत्ति का क्या हुआ? 10 महीने में क्या किया आपने? छात्रवृत्ति तो ठीक, जो ST/SC के बैकलॉग के पदों की अपनी जगह, उनकी योजनाएं अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की बंद क्यों कर दी? सामान्य छात्रों के कंप्यूटर का क्या हुआ? लैपटॉप का क्या हुआ? बच्चों की साइकिलों का क्या हुआ? क्या हुआ स्कूल एजुकेशन की योजनाओं का? क्या हुआ वो मेधावी छात्रों का? उनके पैसे क्यों रुके हुए हैं? आखिर आप किस तरीके का प्रदेश बनाना चाहते हो? कर्ज का, क्राइम का, करप्शन का? कब 10 महीने में सुधार होगा? आपको बताना पड़ेगा कि छठा सवाल, 33 योजनाएं बंद क्यों की और उन पे पैसे का अलॉटमेंट क्यों रोका? क्या कारण है कि आपने 33 योजनाएं जो शिवराज सिंह चौहान के समय पे चल रही थी, शिवराज जी ने चालू की थी, उन पे रोक क्यों लगाई? इसके लिए उत्तरदायी क्या है? क्या आपका बजट आपको परमिट नहीं करता है? तो अब तो टिबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं आपके नेता। देश में, प्रदेश में और विधानसभा में वो इंजन का क्या घासलेट से चल रहा है?
कि आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है? आपको बताना पड़ेगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।